सास हो तो ऐसी, बहू कहाँ मर गई। अंदर से आवाज आई, जिंदा हो माँ जी। तो फिर मेरी चाय अभी क्यों नहीं आई? कब से पूजा करके बैठी हूँ, ला रही हूँ माँ जी। बहू चाय के साथ भजिया भी ले आई। सास ने कहा, तेल का खिलाकर क्या मारेगी? बहू ने कहा, ठीक है माँ जी, ले जाती हूँ। सास ने कहा, रहने दे, अब बना दिया है तो खा लेती हूँ। सास ने भजिया उठाई और कहा, इतनी गंदी भजिया बनाई है तुमने। बहू, माँ जी मुझे कपड़े धोने हैं, मैं जा रही हूँ। बहू दरवाजे के पास छिपकर खड़ी हो गई। सास भजिया पर टूट पड़ी और पूरी भजिया खत्म कर दी। बहू मुस्कुराई और काम पे लग गई। दोपहर के खाने के वक्त सास ने फिर आवाज लगाई, कुछ खाने को मिलेगा? बहू ने आवाज नहीं दी। सास फिर चिल्लाई, भूखी मारोगी क्या? बहू आई सामने, खिचड़ी रख दी। सास गुस्से में, ये क्या है? मुझे नहीं खाना, इसे ले जाओ। बहू ने कहा, आपको डॉक्टर ने दिन में खिचड़ी खाने को कहा है, खाना तो पड़ेगा ही। सास मुंह बनाते हुए, हाँ तू मेरी माँ बन जा। बहू फिर मुस्कुराई और चली गई। आज इनके घर में पूजा थी। सुबह 4 बजे से उठ गई। पहले स्नान किया, फिर फूल लाए, माला बनाई, रसोई साफ की, पकवान और भोजन बनाया। सुबह के 10 बज गए जब सास भी उठ चुकी थी। बहू अब पंडित जी के साथ भगवान के वस्त्र तैयार कर रही थी। आज ऑफिस की छुट्टी भी थी, उनके पति भी घर पे थे। पूजा शुरू हुई। सास चिल्लाई, बहू ये नहीं है, वो नहीं है। बहू दौड़ी दौड़ी आती और सब करती। अब दोपहर के 3 बज गए थे। आरती के दौरान तैयारी चल रही थी। पंडित जी ने आप सबके आरती के लिए बुलाया और सबके हाथों में थाली दी। जैसे ही बहू की थाली पकड़ी, थाली हाथों से गिर पड़ी। शायद भोजन बनाते हुए बहू के हाथों में तेल लगाया था, जिसे वो पूछना भूल गई थी। सारे लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कैसी बहू है, कुछ नहीं आता, एक काम भी ठीक से नहीं कर सकती, न जाने कैसी बहू उठा लाई, एक आरती की थाली भी संभाल नहीं सकी। उसके पति भी गुस्सा हो गए और सास चुप रही, कुछ नहीं कहा, बस यहाँ बोल के छोड़ दिया, सीख रही है, सब सीख जाएगी धीरे धीरे। अब सबको खाना परोसा जाने लगा। बहू दौड़ दौड़ के खाना देती, फिर पानी लाती। करीब 70-80 लोग के हो गए थे। इधर 2 नौकर भी और बहू अकेले, फिर वही सारा काम। बहू की ही अच्छे तरीके से काम करती। अब उसकी सास और कुछ आस पड़ोस के लोग खाने पर बैठे। बहू ने खाना परोसना शुरू किया। सबने को खाना दे दिया। जैसे ही पहला निवाला सास ने खाया, तुमने नमक ठीक से नहीं डाला क्या? एक एक काम ठीक से नहीं कर सकती, पता नहीं मेरे बाद कैसे ये घर संभालोगी? आस पड़ोस वालों को जानते हैं ना साहब, वो बस बहाना ढूंढते हैं नुक्स निकालने का। फिर वो सब शुरू हो गए, ऐसा खाना है, ऐसी बहू है, ये वो वगैरह वगैरह। दिन का खाना हो चुका था। अब बहू बर्तन साफ करने नौकरों के साथ लग गई। रात में जगराते का कार्यक्रम रखा गया था। बहू भी 1-2 गीत गाने के लिए स्टेज पर चढ़ी। सास जोर से चिल्लाई, मेरी नाक मत कटा देना, गाना नहीं आता तो मत गाना, वापस आ जा। बहू मुस्कुराई और गाने लगी। सबने उसके गाने की तारीफ की, पर सास मुंह फुलाते हुए बोली, इससे अच्छा तो मैं गा देती, जवानी में तुझे तो कुछ भी नहीं आता। बहू मुस्कुराई और चली गई। अब रात का खाना खिलाया जा रहा था। इसके पति के ऑफिस के दोस्त साइड में ही ड्रिंक करने लगे। उसका पति चिल्लाता, थोड़ा बर्फ लाओ, तो सास चिल्लाई, यहाँ दाल नहीं है। फिर चिल्लाता, कोल्ड ड्रिंक नहीं है, पापड़ ले आओ। इधर उधर। आखिरी में उसके पति की शराब गिर पड़ी उसके एक दोस्त पर और बोतल टूट गई। पति गुस्से से 2 थप्पड़ अपनी पत्नी को लगाते हुए कहता है, जाहिर कहेंगी, देखकर नहीं कर सकती, तुझे इतना भी काम नहीं आता। सारे लोग देखने लगे। उसकी पत्नी रोई और कमरे की तरफ दौड़ी। फिर उसके दोस्तों ने कहा, क्या यार, पूरा मूड खराब कर दिया, यहाँ नहीं बुलाया होता, हम कहीं और पार्टी कर लेते। कैसे अनपढ़ गंवार बीवी ला रखी है तूने, उसे तो मेहमानों की इज्जत का और काम करना तक नहीं आता। तुमने तो हमारी बेइज्जती करा दी। अब आस पड़ोस की औरतों को बहाना मिल गया। वो कहने लगी, देखो क्या कर दिया तुम्हारी बहू ने, कोई काम की नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने बेटे की दूसरी शादी करा दो, छुटकारा पाओ इस गंवार से। सास उठी और अपने बेटे के पास जाकर उसे थप्पड़ मारा और कहा, अरे नालायक, तुमने मेरी बहू को मारा, तेरी हिम्मत कैसी हुई, तेरी टांग तोड़ दूंगी। उसके बेटे के दोस्त कुछ कहने
यही वाले थे कि उसकी माँ ने घूरते हुए कहा, चुप, बिल्कुल चुप। यहाँ दारू पीने आए हो जबकि पता है आज पूजा है और तुम्हारे पार्टी करनी है। कैसे संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। और किसने मेरी बहू को जाहिल बोला। जरा इधर आओ, चप्पल ले मारूंगी अगर मेरी बहू को किसी ने शब्द भी कहा तो। अरे पापी, तूने उस लड़की की बस इसलिए मारा कि वो तेरी शराब टूट गई। पापी, वो बच्ची सुबह से 4 बजे से उठी है, घर का सारा काम कर रही है, ना सुबह से नाश्ता किया ना दिन का खाना खाया, फिर भी हंसते हुए सबकी बातें सुनते हुए ताने सुनते हुए घर के काम में लगी रहती। तेरे यार दोस्तों को वो अच्छी नहीं लगी, जूते से मारूंगी तेरे दोस्तों को जो कभी उन्होंने ऐसा कहा। उसके यार दोस्त चुपके से सिसक लिए। अब सास बहू के कमरे में गई और बहू का हाथ पकड़कर बाहर लाई। सबके सामने कहने लगी, किसी ने कहा था अपनी बहू को घर से निकाल के दूसरी बहू लाना, जरा सामने आओ। कोई सामने नहीं आया। फिर सास ने कहा, तुम जानते भी क्या हो इस लड़की के बारे में। ये मेरी माँ भी है और बेटी भी है। माँ इसलिए मुझे गलत काम करने से डांटती है और बेटी इसलिए कभी कभी मेरे दिल की भावनाओं को समझ जाती है। मेरे दिन रात सेवा करती है, मेरे 1000 ताने सुनती है, एक शब्द भी गलत नहीं कहती, ना सामने ना पीछे ना पीठ पीछे। और तुम कहते हो दूसरी बहू ले आओ। याद है ना छुटकी चुटकी की दादी अपनी बहू की करतूत। सास ने गुस्से से पड़ोसियों की महिला को कहा, कभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें मियाँ बीबी भूखे छोड़ घूमने चले गए थे। मेरी इसी बहू ने 7 दिनों तक तुम्हारे घर का खाना पानी, यहाँ तक कि तुम्हारे पैर दबाने जाती थी और तुम इसे जाहिल बोलती हो। जाहिल तो तुम सब हो जो कोयले और हीरो में फर्क नहीं जानते। अगर इरादा मेरी बहू के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला तो तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि ये मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। बहू सिकसिकियां लेती हुई फिर कमरे में चली गई। सास ने एक प्लेट उठाया, भोजन परोसकर बहू के कमरे में खुद ले गई। सास को भोजन लाते देख तो बहू ने कहा, अरे माँ जी, आप क्या कर रही हो, मैं खुद ले लेती। सास ने प्यार से ताना मारते हुए कहा, मत डर, इसमें जहर नहीं है, मार नहीं डालूंगी तुझे। तुझे नई सास चाहिए होगी ना, पर मुझे अभी तू ही मेरे घर में बहू चाहिए। बहू ने अपनी सास को रोते हुए गले लगा लिया। सास भी रो दी पहली बार और कहा, चल खाना खा ले। फिर मजाक करते हुए कहा, फिर मेरे पैर दबाने चली आना और ये ख्याल से मत लाना कि सास मैं पैर बोलती हूँ। किसी दिन मैं उसका गला दबा दूंगी, क्योंकि कभी मैं भी यही सोचती थी कि दोनों खून हंसने लगे हैं। कुछ रिश्ते बहुत ठीक होते हैं तो बस बातें कड़वी होती हैं।